पिछले वीडियो में हमने रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में चर्चा की थी। इसमें एक नियम था गुणित अनुपात का नियम। यह नियम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह नियम जॉन डाल्टन द्वारा सन 1803 में दिया गया था। पुनः इसको रिपीट कर रहा हूँ। यह नियम जॉन डाल्टन द्वारा सन 1803 में दिया गया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती हैं, सदैव सरल अनुपात में होती हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताया था। एक और उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन व ऑक्सीजन अलग अलग तत्व हैं। ये दो तत्व आपस में संयोग करके 5 यौगिक बनाते हैं। पहला N2O, इसे पढ़ते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात 14 दूनी 28 अनुपात 16 है। दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें अनुपात 14 अनुपात 16 है। तीसरा N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसमें अनुपात 28 अनुपात 48 है। इसी प्रकार से N2O4, इसमें अनुपात 28 अनुपात 64 है। इसके बाद N2O5, इसमें अनुपात 28 अनुपात 80 है। तो इस प्रकार ये इनके परमाणु भारों का अनुपात है। नाम नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यदि हम इनके अनुपातों को देखें तो यहाँ पर 28 अनुपात 16 को हम लिख सकते हैं 14 अनुपात 16। यहाँ पर 14 अनुपात 8, 2 का भाग देंगे तो 14 अनुपात 8, 14 अनुपात 16। यहाँ पर भी 2 का भाग देंगे तो 14 अनुपात 24। यहाँ पर भी 14 अनुपात 32। यहाँ पर भी 14 अनुपात 40। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मात्रा नाइट्रोजन की है, ये मात्रा ऑक्सीजन की है। यहाँ पर ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं क्रमशः 8 अनुपात 16 अनुपात 24 अनुपात 32 अनुपात 40 के अनुपात में नाइट्रोजन की निश्चित मात्रा 14 के साथ संयोग करती हैं। किंतु इन ऑक्सीजनों में भी एक सरल पूर्णांक अनुपात है, जिसे हम जो 8 × 8 = 16 × 24, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 का अनुपात है, जो कि सरल पूर्णांक अनुपात है, जिससे गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। इसके बाद हम देखते हैं डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का परमाणुवाद। रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर डाल्टन ने परमाणु को स्पष्ट करने के लिए परमाणुवाद दिया, जिसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। पहला बिंदु है प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा बिंदु है प्रत्येक तत्व के परमाणु गुण, संरचना व आकार में समान होते हैं, किंतु अन्य तत्वों के परमाणुओं से सर्वथा भिन्न होते हैं। तीसरा, प्रत्येक परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। चौथा, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। पांचवा, परमाणु अविभाज्य है, अर्थात इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार 5 मुख्य बिंदु हैं, लेकिन इस परमाणुवाद की कमियां या सीमाएं भी हैं। इसकी कमियां निम्न थी। पहला, यह परमाणु व अणु में भेद करने में अक्षम था, ये पहला बिंदु था। दूसरा,
इसके द्वारा गैसीय संयोजन के नियमों की व्याख्या नहीं हो पाई। तीसरा, यह भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणुओं में भिन्नता की व्याख्या करने में अक्षम रहा। इस आधुनिक परमाणुवाद दिया गया, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।